हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक ऐसे जजमेंट के बारे में बात करूंगी जो बहुत ही रेयर केस होता है। आपने देखे होंगे, वैसे तो ऑलमोस्ट जो फैसले आते हैं ना जजमेंट पति के फेवर में ही आते हैं। क्यों? क्योंकि आज की डेट में झूठे केसों की तादाद बढ़ी जा रही है। एक ऐसा जो आप कहा जाता है ना कि वुमेन एम्पावरमेंट, कि लोग कहते हैं कि एक फेमिनिज्म की बात करती हैं लेडीज कि भाई वुमेन्स आगे हैं, महिला आगे चल रही है, ये चल रही है, वो चल रही है। बट अपोजिट दूसरी तरफ हम वही देखें तो इतने झूठे केसेस की तादाद बढ़े जा रहे हैं, कानून के अधिकारों का इतना दुरुपयोग किया जा रहा है। वैसे तो भाई वुमेन एम्पावरमेंट है, हमारा स्वाभिमान होता है, ये चीज़ें होती है, बट शादी करो और आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है कि केस कर दो। भले वो पढ़ी लिखी हो, अच्छी खासी सैलरी कमाती हो, बट सब कुछ छोड़ छाड़ के घर बैठ जाना, पति से लेना पैसा, उसके घर वालों से लेना, पूरी तरीके से परेशान कर देना। तो उस समय ये स्वाभिमान कहाँ जाता है? उस समय आपका पढ़ाई लिखाई, वुमेन एम्पावरमेंट, ये सब कहाँ चली जाती है? नहीं भाई, परेशान तो करना है उससे और पैसे भी उसी से लेने हैं, जब तो सब चला गया। बट ये सब को छोड़ के आज की डेट में कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं, जैसे बोलते हैं ना सब एक जैसे नहीं होते, जो वो सब चीज़ों को, जो सच में वुमेन एम्पावरमेंट होता है ना, वो दिखाती है, अपने स्वाभिमान पे अड़ी रहती हैं। तो एक ऐसे जजमेंट के बारे में बात करूंगी जो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है दिल्ली का, जो वाकई सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये एक रेयर ऐसा समझौता है जिसपे कि डिवोर्स भी मिला और समझौता भी ऐसा है हुआ, नो एलिमनी नो मेंटेनेंस। तो जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती है। और ये वीडियो उन महिलाओं के लिए बहुत सीख है जो झूठे केसेस करती है पति पे, अपने ससुराल वालों पे, उनको बहुत सीख मिलेगी इस वीडियो से। तो जब आप झूठे केसेस करते हो ना, तो झूठ केसेस करने से पहले आप 100 बार सोचो। क्यों? क्योंकि ऐसे देखो, अगर रिश्ता तो अगर आपको चलाना है फिर तो आप सोचिए। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से पति को सबक नहीं सिखाओगे, आप सास ससुर को सबक नहीं सिखाओगे, आपकी ज़िंदगी भी खराब होगी इससे, आप अपने आप को भी सबक सिखाओगे। आप सोचते हो कि मैं पति को सबक सिखा दूंगी, फिर वो आएगा मेरे पीछे गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए, सास ससुर सीधे हो जाएंगे, मैं उनको जेल की चक्की पिसा दूंगी, ये कर दूंगी, फिर वो मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ये गलत फहमी है। अगर आपको रिश्ता निभाना है तो ये चीज़ें तो मत करो, क्योंकि अगर ऐसा करके आप ज़बरदस्ती फिर उसके बाद अपने घर भी चले गए, ससुराल भी चले गए, तो क्या फिर वो वापस से वो रिश्ता, वो प्यार, वो विश्वास दोबारा हो पाएगा? नहीं। और अगर आपको रहना ही नहीं है, ये रिश्ता निभाना ही नहीं है, तो सिंपल सी बात है, अलग हो जाओ, आप डिवोर्स ले लो, म्यूचुअल सहमति से तलाक लेके आप अपनी लाइफ दोबारा स्टार्ट करो, जिसके साथ स्टार्ट करनी है। बस इस तरीके से एक दो इंसान और दो परिवारों की ज़िंदगी खराब करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब ये जो दिल्ली की बात कर रही हूँ ना, इसका आर्टिकल मैं आपको दूंगी जजमेंट का। इस पर क्या वही डिवोर्स का केस चला, सारी चीज़ें हुई। इसमें मामला था एक कंगन का। क्या कंगन का मामला था? कोर्ट ने समझा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि भाई जैसे स्त्रीधन हमेशा आमतौर पे लेडी से लगा देती है कि अगले को वो गहने अपने ले भी गई हो फिर भी यही लगाएगी कि मुझे मिले नहीं है, या जो भी है, या नहीं भी ले गई तो भाई मुझे अपना स्त्रीधन चाहिए, एलिमिनी चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए, फिर मैं जाकर डिवोर्स दूंगी। बट इस केस में उल्टा था। डिवोर्स जो महिला के वकील ने क्लियर किया कि ये ऐसा कोई मामला नहीं है। इसमें क्या है, ना महिला ने, मेरे क्लाइंट ने कोई एलिमनी की डिमांड करी है, ना किसी भरण पोषण की बात करी है, और ना ही स्त्रीधन की बात करी है। ये मामला है, बल्कि वो एक कंगन लौटाना चाहती है जो कि शादी के टाइम उसकी सास ने उसको दिया था, वो रखना नहीं चाहती, वो वापस लौटाना चाहती है, और सिंपल सा डिवोर्स चाहती है। उसको कोई एलिमनी नहीं चाहिए, कोई मेंटेनेंस नहीं चाहिए, बस उसका एक स्वाभिमान है कि अगर मैं डिवोर्स चाह रही हूँ, इस रिश्ते से ख़त्म हो रही हूँ, तो उनकी कोई भी चीज़ ना लूँ मैं, ये क्यों लूँ, ये भी चीज़ मेरी नहीं हुई, देख लो। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एक तो ये रेयर ऐसा ही मैंने समझौता देता है। लोग तो, जो लेडीज होती है वो डिमांड करती है स्त्रीधन की, मेरे गहने दो, ज्वेलरी दो। भाई शादी के बाद अगर ससुराल वालों ने दी है तो वो भी तो मेरी हुई, वो उनकी कैसे हो गई? तो इस तरीके से डिमांड कर दी। यहाँ तो एक इतना स्वाभिमान, इतना, तो उसको एक सराहना दिया, एक जो सच में वुमेन एम्पावरमेंट होती है वो चीज़ दिखी। और बदले में कोई उससे बोला कि आपको एलिमनी चाहिए, भरण पोषण, तो आप कर सकते हो, उसने साफ मना कर दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का पावर का यूज़ करके इनकी शादी को ख़त्म कर दिया, मतलब डिसमिस कर दिया, पूरी तरीके से डिवोर्स ग्रांट कर दिया। तो ये केस से सुन के आप लोगों को क्या मैसेज मिला, उन महिलाओं को क्या सीख मिली जो झूठे केसेस करती हैं? तो उनसे कुछ सीखिए आप लोग कि ऐसी भी महिलाएं होती हैं, इस तरीके से भी। अगर वुमेन एम्पावरमेंट की आप बात करती हो ना, फेमिनिज्म की बात करती हो कि हम स्वाभिमान है, महिलाएं तो यहाँ वहाँ पहुँच जाती है, ये करती है, किसी से कम नहीं है, कुछ नहीं है, तो उस वक्त कहाँ जाते हो आप लोग? मैं उन महिलाओं की बात कर रही हूँ, सबकी नहीं, कि जब वो झूठी महिला होती है, जब आप पैसे की डिमांड करती हो, शादी को 2-3 दिन हुए होते हैं,
केस लगा देते हो और फिर डिमांड करते हो मेंटेनेंस चाहिए। किस लिए मेंटेनेंस चाहिए भाई? अगर आप डिवोर्स केस फाइल कर रखे हो झूठे, 2-3 दिन में आपके साथ ऐसा क्या घरेलू हिंसा हो गई, शादी कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो आपको एलिमनी क्यों चाहिए? पैसे क्यों चाहिए आपको? किस लिए चाहिए? जिस इंसान का आप चेहरा देखना नहीं चाहते, उसका फ़ोन रिसीव नहीं करते, कॉल हर तरीके से ब्लॉक कर रखा है, उससे इतनी दुश्मनी है तो उसके पैसे से क्यों इतना प्यार है? पैसे क्यों चाहिए? बच्चे की परवरिश करने के लिए आपको पैसे चाहिए और बच्चे से मिलने आप दोगे नहीं। क्या मात्र 10,000 20,000 से हर महीने के जो आप एक इंट्री मेंटेनेंस लेते हो उससे आप अपनी पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ सेटल कर सकते हो? ज़िंदगी, चलो मान लिया एक आपका एलिमनी अमाउंट सेलेक्ट हो गया, 50 लाख मिल गए या उससे ज़्यादा मिल गए, पूरी लाइफ आप अच्छे से बिता सकते हो, अपने बच्चे का फ्यूचर कर सकते हो। क्या आपको लाइफ में जाके किसी लाइफ पार्टनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? आगे जाके अगर आपको एहसास होगा क्या मैंने वो गलती करी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो वो काश काश ही वर्ड रह जाएगा। दोबारा रिश्ते नहीं बनते हैं। दूसरी शादी करोगे आप तो क्या श्योर हो वो शादी भी सक्सेसफुल होगी आपकी, या वो ऐसा परिवार नहीं मिल पाएगा, आपको अच्छा हस्बैंड मिल जाएगा, अच्छे सास ससुर मिल जाएंगे? ये बात मैं दोनों से पूछना चाहती हूँ, पुरुष हो या महिला, दोनों से ही। नहीं सक्सेसफुल होगी। अगर 1% मान लिया सक्सेसफुल कर ली ना अपनी दूसरी शादी, एक शर्म, एक होता है ना कि दुनिया के शर्म से करनी पड़ेगी, क्योंकि लोग फिर आपको ताने मारेंगे कि पहली तो शादी ऐसी हुई, दूसरी भी ऐसी करनी पड़ी, फिर रिश्तेदार, घर वाले, आस पड़ोस की, इनकी लड़की या लड़का तो ऐसा ही है। फिर वो जानबूझ के अगर आपके साथ सच में भी अत्याचार उस वक्त हो रहा होगा ना, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो यही चीज़ें होगी और मानसिक तनाव इतना ले लोगे। पहले के साथ कुछ ऐसा तो हुआ नहीं, बट दूसरे सिचुएशन में आपको ऐसा करना पड़ा। तो 100 बार सोचो रिश्ता छोड़ने से पहले। और जो ह्यूमन एम्पावरमेंट की आप लोग बात करते हो ना, तो देखो महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें कुछ नहीं चाहिए होता है, वो बस अगर नहीं है इस लाइफ से या अपनी शादी से सक्सेसफुल, तो उसी वक्त ख़त्म करो। क्या यार पैसा लेके कहाँ जाओगे? आप खुद भी अपने आप को मेंटेन कर सकते हो, पढ़े लिखे हो, सारी चीज़ें हैं। पढ़े लिखे भी नहीं है तो कोई भी आज के डेट में अनपढ़ लोग भी होता है ना, तो वो भी 10-15 हज़ार 20,000 तो कोई भी कमा सकता है। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो आई होप मैंने ये इसलिए चीज़ें आपको बताई कि वो जो लेडीज़ें हैं जो झूठे केसेस करती हैं, उनको उनसे कुछ सीख मिले इस जजमेंट से। तो मैं आर्टिकल का जो लिंक है वो शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, डिटेल्स में आप पढ़ लेना और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।